जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। कोई पढ़ाई का टॉपिक हम नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। कोई कह देगा मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रेस सबको होता है, प्रेशर सब पे होता है, हर स्टूडेंट पे होता है। पर हाँ, आप ये कह सकते हो कि मुझे स्ट्रेस मैनेज करना आता है, मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। दैट्स ओके, वो मैं मान सकती हूँ। आपके पास होगी वो टैलेंट, वो आर्ट होगा कि आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते होगे। अब बच्चों के पास देखो स्ट्रेस कैसा होता है, दो तरीके का स्ट्रेस होता है। एक होता है जेन्युइन स्ट्रेस और एक होता है आर्टिफिशियल स्ट्रेस। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। जेन्युइन स्ट्रेस, भैया पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज करूंगा, सिलेबस इतना वास्ट है, इट इज़ जेन्युइन। एग्जाम आ रहे हैं, डर लग रहा है, जेन्युइन, नॉर्मल है, होता है, सबको होता है। पास परसेंटेज तो बहुत कम जाती है, मेरा क्या होगा। अब ये कहीं ना कहीं आपका आर्टिफिशियल स्ट्रेस है, आपने इसको क्रिएट किया है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे हैंडल करना है उसके बारे में अभी बात करेंगे। एक और स्पेशल तरीके का स्ट्रेस है, मजा आ रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट। हर किसी की लाइफ में होते हैं ये लोग। क्या करते हैं, आपको सिर्फ डराने का काम करते हैं, आपके मन में फियर लेके आते हैं। जब भी आप इन लोगों के पास जाते हो, उनका एक ही क्वेश्चन होता है, बेटा और कितने साल लगेंगे, है ना। स्पेश और गलती से कोई रिपीटर बच्चा इनके सामने आ जाए तो वो तो इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और बेटा कितना टाइम वेस्ट करोगे, कब पढ़ाई होगी, ऐसा ही कौन सा कोर्स है जो आपसे नहीं हो पा रहा, एंड सो ऑन। कहने को ही अपने आप को आपका वेल विशर कहते हैं, पर आप समझते हुए आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में डर क्रिएट कर रहे हैं। और अब माइंड एक ही है, मैं बार बार बच्चों से यही कहती हूँ, माइंड आपके पास एक ही है, उसमें डर ले आओ या पढ़ाई ले आओ, एक ही चीज आ पाएगी। जितने टाइम आप डरोगे ना, आप फील करोगे आप पढ़ाई भूल रहे हो, ठीक है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे पहली बात तो। और अगर कुछ गलती से माइंड में चला भी गया तो वो भी निकल जाएगा। माइंड एक ही है, एक ही काम हो सकता है ना एक बार में। तो भैया वेल विशर्स को कैसे टैकल करना है, अब ये है आपके आर्टिफिशियल स्ट्रेस की कैटेगरी में, और जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बस आपको इन्हें टैकल करना है। अभी बताएंगे कैसे करना है। तो आपका जो स्टडीज वाला पोर्शन है भैया, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैनेज करूँगा, तो उसके लिए अभी आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, टाइमली पढ़ाई स्टार्ट कर दो ताकि टाइमली कंप्लीट हो जाए और रिवीजन हो जाए। एग्जाम का डर लग रहा है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, सबको लगता है, हमें भी लगता है। आज भी अगर कोई कुछ नया करने जाते हैं तो डर लगता है, तो एग्जाम में डर लगना इज़ वेरी नॉर्मल। इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो मेडिटेशन, या फिर जब भी डर वाले थॉट आ रहे हैं तो कुछ और सोचने लग जाओ। जैसे मन में डर आया, कुछ और सोचने लग जाओ, आप इधर उधर अपना माइंड को डाइवर्ट कर दो। थोड़ा सा अपनी हॉबी पे ध्यान दे लो, आपको जो अच्छा लगता है ना वो करना स्टार्ट कर दो। 10-15 मिनट के लिए आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर ये एग्जाम का डर मन से निकल जाएगा। अब जो तीसरा टाइप ऑफ प्रेशर है, रिजल्ट परसेंटेज, भैया बहुत कम जाता है, मैं क्या करूंगा। तो आप बताओ, वैसे भी कुछ कर सकते हो क्या इसमें, नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना है भैया, अपना 100% देना है, अपनी डेडिकेशन लगानी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, बस इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और जो भी आपका मेंटोर होगा, जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हो, जो भी आपको गाइड कर रहा है, बस उन्हें फॉलो करते जाओ, आपको और कुछ नहीं करना। तो ये वाला स्ट्रेस तो वहां पे रिलीव हो जाएगा। रही बात इस टाइप ऑफ स्ट्रेस की, जो हमारे माइंड में एंटी सोशल एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, उनको अवॉइड करना है आपको। मतलब अवॉइड ही निकल गया, देखो इनके लिए तो मेरे मुंह से क्या है, अवॉइड करो। अब आप इन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कौन लोग होते हैं। तो आप इन कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करेंगे। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, कॉन्वर्सेशंस भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, भैया सामने वाले को रिस्पेक्ट भी देनी है, तो आप बस स्माइल कर दें, देखना अपने आप चुप हो जाएंगे ये। और मैं क्या करती थी, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट मेरे सामने आता था, बहुत आते थे, सबके लाइफ में होंगे, आप 100% बच्चे रिलेट कर पाएंगे, 99 भी नहीं। जब भी ऐसे बंदे मेरे सामने आते थे ना, पहली बात तो स्माइल कर रही होती थी, मन में पता मैं क्या सोच रही होती थी, और गाड़ी में से उतरूंगी, इन लोगों के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होंगे, वो सोच के मुझे हंसी आ जाती थी। और जो ये टेंशन दे रहे हैं वो मेरे माइंड में आती ही नहीं थी। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे भी पता है, कोर्स लिया है, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, मुझे भी पता है क्या इसमें कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस है, कितना लेवल ऑफ एंग्जाइटी है, मैं भी जानती हूँ। आप तो सिर्फ बोल रहे हो, मैं तो उसको जी रही हूँ, मुझे पता है क्या है मेरे साथ, क्या क्या करना है मुझे।
तो आप मुझे मत समझाओ, अपने मन को ये बात बोलो आप, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखो एक बार, कोई आपके सामने ऐसे बोल रहा है ना, आप सोच के देखो कि भैया जब मैं ये बनूंगा ना तो इसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। आपका डर अपने आप निकल जाएगा, आपका स्ट्रेस अपने आप निकल जाएगा। जो ये बात, जो नेगेटिविटी आपके अंदर लाना चाहते हैं, वही तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए और आप ये सक्सेस अचीव ना कर पाओ। तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपने माइंड को बिल्कुल काम रख पाओगे। देखो, कामनेस इज द की। माइंड आपका है, आपको अपने कंट्रोल में रखना है। आप एक पहली बात तो आज ही आप शुरू कर देंगे मेडिटेशन। दूसरी, अपनी हॉबी को थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए, पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल एग्जाम टाइम में नहीं, एग्जाम से 1 महीना होगा जब आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी को भी देंगे। दिन के 20-25 मिनट आप अपनी हॉबी को भी दो। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, करो। माइंड बहुत रिलैक्स होगा। ये भी एक्सरसाइज होती है हमारे माइंड की। क्लियर। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे। और सीए की जर्नी इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इसको एंजॉय करो, मजे लो। ये वाला टाइम आप याद करोगे बाद में। आपके पास एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है किसी को सुनाने के लिए, इतनी सारी बातें हैं किसी के साथ डिस्कस करने के लिए बाद में। तो इसको एंजॉय करो, अपनी मेमोरीज क्रिएट करो। क्लियर। छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढो। आज का टारगेट अचीव हुआ, एंजॉय करो। ऐसी बात पे मतलब एक डांस हो जाए, ऐसे वाला काइंड ऑफ। क्लियर। तो आप क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपनी हॉबी पे ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है, प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है। आधा स्ट्रेस तो वहीं दूर हो जाएगा। आप ये सब करके देखो एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और स्ट्रेस नाम की चीज तो आपके पास आएगी ही नहीं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो आई होप बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। हर बच्चा ये फेस करता है, तो अब आप समझ गए होंगे इसको टैकल कैसे करना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। मैजिक सिर्फ इतना होगा कि आपका आपके माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे ना, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये 3 चीजें कर लो, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर लो, माइंड रिलैक्स रहेगा, मेडिटेशन कर लो, नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, हॉबी पे टाइम दे दो, आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे होता है ना, रीस्टार्ट बटन ऑन कर दो तो सब कुछ एकदम फ्रेश पेज ओपन हो जाता है, ऐसे ही आपके माइंड में होगा। अपनी हॉबी को आप टाइम दोगे तो बिल्कुल आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आप डबल एनर्जी से आगे स्टडीज कर पाएंगे। बस, तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, ये सारी बातें फॉलो कर लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। आई होप आपको ये कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।